अंतरिक्ष एक ऐसी जगह है जिसके बारे में जानने के लिए हम और हमारे वैज्ञानिक हमेशा से ही काफी ज्यादा उत्सुक रहते हैं। हमारे वैज्ञानिक काफी समय से अंतरिक्ष के ऊपर रिसर्च कर रहे हैं और अंतरिक्ष में नई नई चीजों की खोज करके हमें उनके बारे में जानकारियां देते रहते हैं। ये सभी जानकारियां हमारे एस्ट्रोनॉट्स अंतरिक्ष में जाकर हमारी पृथ्वी तक भेजते हैं। लेकिन क्या कभी आपके मन में ये सवाल आया है कि ये एस्ट्रोनॉट्स अंतरिक्ष में जाकर रहते कहाँ हैं और किस तरह ये अंतरिक्ष में अपनी रिसर्च करते हैं? तो दोस्तों, हम आपको बता दें कि अंतरिक्ष में जाने वाले एस्ट्रोनॉट्स स्पेस स्टेशन के अंदर रहते हैं। अब आप ये सोच रहे होंगे कि आखिर ये स्पेस स्टेशन क्या होता है। स्पेस स्टेशन भी एक स्पेसशिप की तरह ही होता है, लेकिन ये स्पेसशिप अपने आकार में काफी ज्यादा बड़े होते हैं, जिसके अंदर एस्ट्रोनॉट्स के रहने के लिए सभी फैसिलिटीज अवेलेबल होती हैं। ये स्पेस स्टेशन अंतरिक्ष में ही रहते हैं, पृथ्वी पर लौट कर नहीं आते। स्पेस स्टेशन को ऑर्बिट स्टेशन के नाम से भी जाना जाता है। अब यहाँ पर यह सवाल आता है कि जो स्पेस स्टेशन हमारे अंतरिक्ष में मौजूद हैं, वो अंतरिक्ष में किस तरह टिके हुए हैं और ये आखिर हमारी पृथ्वी पर आकर क्यों नहीं गिरते हैं। स्पेस स्टेशन को पृथ्वी पर ही बनाकर अंतरिक्ष में भेजा जाता है। वैसे तो साइंटिस्ट स्पेस स्टेशन बनाने की कोशिश में काफी टाइम से लगे हुए थे, लेकिन वो अपने इस मिशन में सक्सेसफुल नहीं हो पा रहे थे, क्योंकि स्पेस स्टेशन बनाना कोई आसान बात नहीं है और साथ ही में इसे अंतरिक्ष में भेजना भी एक बहुत ही मुश्किल काम है। वैज्ञानिकों द्वारा बनाया गया पहला स्पेस स्टेशन 19 अप्रैल सन 1971 को अंतरिक्ष में भेजा गया था और इसके बाद साइंटिस्टों ने और भी कई सारे स्पेस स्टेशंस बनाए, जिनको सक्सेसफुली अंतरिक्ष में भेजा भी गया है। स्पेस स्टेशन अंतरिक्ष में साइंटिस्टों द्वारा बनाए जाने वाली एक आर्टिफिशियल स्ट्रक्चर है। स्पेस स्टेशन एक ऐसा यान है जिसके अंदर रहकर हमारे साइंटिस्ट अपनी रिसर्च करते हैं। साथ ही में इसके अंदर साइंटिस्ट की जरूरत की सभी चीजें मौजूद होती हैं। स्पेस स्टेशन को आप एक टेम्परेरी हाउस की तरह मान लीजिए या फिर अंतरिक्ष में मौजूद एक होटल के रूप में इसे मान सकते हैं। इनको अंतरिक्ष में मौजूद ग्रहों और तारों के ऊपर रिसर्च करने के लिए बनाया जाता है। बिना स्पेस स्टेशन के अंतरिक्ष यात्रा संभव नहीं है। हम और हमारी पृथ्वी इस अंतरिक्ष में एक राई के दाने के बराबर भी नहीं है। हमारी पृथ्वी जैसे न जाने कितने ग्रह हमारे अंतरिक्ष में मौजूद हैं और इन्हीं ग्रहों और तारों की जानकारी के लिए हमारे साइंटिस्ट प्रयास करते रहते हैं। इन प्रयासों को सफल बनाने के लिए इन स्पेस स्टेशंस का होना बहुत जरूरी है। स्पेस स्टेशन को उनके अलग अलग कामों के लिए अलग अलग डिमांड के हिसाब से बनाया जाता है। इसी स्पेस स्टेशन के जरिए अंतरिक्ष में जाने वाले विमान और अंतरिक्ष की तस्वीरें हमें मिलती रहती हैं। पहला स्पेस स्टेशन जो साइंटिस्टों ने अंतरिक्ष में लॉन्च किया था वो अल्प विकसित था और इसे सन 1969 में लॉन्च किया गया था। और इसके बाद दूसरा स्पेस स्टेशन जो अंतरिक्ष में लॉन्च किया गया, इसका नाम ISS स्पेस स्टेशन है और ये स्पेस स्टेशन सन 1984 में लॉन्च किया गया था और तब से लेकर अब तक ये स्पेस स्टेशन पूरी तरह ऑपरेशनल और स्टेबल तरह से अंतरिक्ष में मौजूद है। ये स्पेस स्टेशन पृथ्वी से जाने वाले एस्ट्रोनॉट्स को अंतरिक्ष में रिसर्च करने के लिए काफी ज्यादा मदद करता है। इस स्टेशन के जरिए पृथ्वी से जाने वाले अंतरिक्ष यान अंतरिक्ष में किए जाने वाले मिशन में मदद मिलती है। साथ ही में ये स्पेस स्टेशन एस्ट्रोनॉट्स के रहने की जगह भी है। ये स्पेस स्टेशन बनाना कोई आसान बात नहीं है, क्योंकि स्पेस स्टेशन को टोटल 15 देशों के साइंटिस्टों ने मिलकर बनाया है। ये स्पेस स्टेशन अपने आकार में इतने बड़े होते हैं कि आप इन्हें किसी फुटबॉल के मैदान के बराबर समझ लीजिए और इनका कुल वजन 660 टन तक का होता है। ये स्पेस स्टेशन किसी एक जगह पर स्थित नहीं रहते, बल्कि ये अंतरिक्ष में घूमते रहते हैं। ये स्पेस स्टेशन पृथ्वी से लगभग 250 मील की ऊंचाई पर मौजूद है। इतने भारी स्पेस स्टेशन को एक साथ अंतरिक्ष में पहुंचाना नामुमकिन है। अगर आपको ये लग रहा है कि स्पेस स्टेशन को उन नॉर्मल अंतरिक्ष यानों की तरह स्पेस में पहुंचाया जा सकता होगा जिससे हमारे एस्ट्रोनॉट्स अंतरिक्ष में जाते हैं, तो हम आपको बता दें कि ऐसा नहीं है। स्पेस स्टेशन काफी ज्यादा बड़े और काफी ज्यादा भारी होते हैं, इसलिए इन्हें एक बार में अंतरिक्ष में नहीं पहुंचाया जा सकता। साइंटिस्टों के पास कोई भी ऐसा रॉकेट अवेलेबल नहीं है जिसकी मदद से इतना बड़ा स्पेस स्टेशन एक बार में अंतरिक्ष में जा सके। स्पेस स्टेशन को अंतरिक्ष में पहुंचाने के लिए इसके कई सारे पार्ट्स को अलग अलग करके अंतरिक्ष में पहुंचाया जाता है और फिर धीरे धीरे करके इन हिस्सों को ऑर्बिट में स्थापित करके एक दूसरे से जोड़ दिया जाता है। पृथ्वी की ऑर्बिट पृथ्वी से 400 किलोमीटर की दूरी पर मौजूद है। अंतरिक्ष में भेजे जाने वाले स्पेस स्टेशन के पार्ट्स को जरूरी सपोर्ट देने के लिए टाइम के अकॉर्डिंग स्पेस मॉड्यूल को भी अंतरिक्ष में भेजा जाता है।
स्पेस स्टेशन का वो पहला मॉड्यूल जो अंतरिक्ष में गया था उसका नाम ज़ारिया था। इस मॉड्यूल को 20 नवंबर 1998 को रॉकेट के जरिए अंतरिक्ष में भेजा गया और जब ये मॉड्यूल अंतरिक्ष में पहुंच गया तो इसके पहुंचने के सही 14 दिन के बाद STS-88 स्पेस शटल यूनिट को स्पेस में भेजा गया। ये शटल यूनिट 3 स्पेस मॉड्यूल से मिलकर बना था। इसके बाद इसे ज़ारिया से जोड़ दिया गया। इसके अलावा भी और भी कई सारे मॉड्यूल स्पेस में भेजे गए जो धीरे धीरे करके एक दूसरे से जुड़ते चले गए। ये काम कुछ दिनों या महीनों का नहीं था, बल्कि ऐसा करने में काफी सालों का समय लगा था। ये स्पेस स्टेशन एक ऑर्बिट के अंदर ही एक फिक्स गति के साथ घूमते हैं और इन स्पेस स्टेशन का अपनी ऑर्बिट में रहना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। अब आप ये तो समझ ही चुके होंगे कि स्पेस स्टेशन के सभी पार्ट्स को एक एक करके रॉकेट के जरिए ऑर्बिट में पहुंचाया जाता है और धीरे धीरे करके ये एक दूसरे से जुड़कर स्पेस स्टेशन का निर्माण करते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि यह स्पेस स्टेशन इस ऑर्बिट में से गिरते क्यों नहीं हैं? इन स्पेस स्टेशंस को अपने ऑर्बिट में बने रहने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है इनकी स्पीड। इनकी एक फिक्स स्पीड होती है जिसके जरिए ये अपनी ऑर्बिट में बने रहते हैं। साथ ही में ये पृथ्वी के चारों तरफ मौजूद ऑर्बिट में चक्कर लगाते रहते हैं और पृथ्वी की परिक्रमा करते रहते हैं। इन स्पेस स्टेशन की स्पीड इतनी होती है कि यह 92 मिनट के अंदर पूरी पृथ्वी का एक चक्कर लगा लेते हैं। और इस स्पेस स्टेशन के अंदर जो एस्ट्रोनॉट्स मौजूद होते हैं वो एक दिन के अंदर 3 बार सूर्य उदय होते हुए देख लेते हैं। इन स्पेस स्टेशन के ऊपर एक फोर्स लग रहा होता है जिसकी वजह से ये पृथ्वी पर आकर नहीं गिरते। जैसा कि आप सभी ने न्यूटन के फर्स्ट लॉ के बारे में सुना होगा, अगर कोई वस्तु स्थिर है तो वह स्थिर ही रहेगी और अगर कोई वस्तु गतिशील है तो वह गतिशील ही रहेगी जब तक कि उसके ऊपर कोई बाहरी बल न लगाया जाए। फोर्स यानी बल को हम देख तो नहीं सकते लेकिन ऑब्जर्व जरूर कर सकते हैं। इसी तरह जो स्पेस स्टेशन अंतरिक्ष में मौजूद हैं, उनको अंतरिक्ष में रहने और गति करने के लिए 2 फोर्स काम करते हैं। पहला है ग्रेविटेशनल फोर्स और दूसरा है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। अब ये दोनों फोर्स अंतरिक्ष यानों के ऊपर किस तरह काम करते हैं, इस बात को भी हम समझ लेते हैं। आप सभी जानते हैं कि हमारी पृथ्वी के अंदर ग्रेविटेशनल फोर्स अवेलेबल है और इसी ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से हम पृथ्वी से जुड़े रहते हैं। अगर हमारी पृथ्वी में ग्रेविटेशनल फोर्स मौजूद नहीं होता तो हम पृथ्वी पर उड़ रहे होते जिस तरह हम अंतरिक्ष में उड़ते हैं। अंतरिक्ष में उड़ने की वजह यह है कि अंतरिक्ष में ग्रेविटेशनल फोर्स मौजूद नहीं है, जिस वजह से अंतरिक्ष में जाने वाली हर चीज, यहाँ तक कि इंसान सभी उड़ने लग जाते हैं। और अगर किसी चीज को हम घेरे के अंदर घुमाते हैं तो वह चीज सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के जरिए ही उस घेरे से बाहर जाती हुई प्रतीत होती है। उदाहरण के लिए अगर आप किसी रिंग को अपनी बॉडी के चारों तरफ घुमाते हैं तो वह रिंग नीचे नहीं गिरता, बल्कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगने की वजह से वह बाहर की तरफ जा रही होती है और लगातार घूमती रहती है। इस रिंग के ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स दोनों ही काम कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से ये हवा में लगातार घूमती रहती है और इसी वजह से स्पेस स्टेशंस पृथ्वी के चक्कर लगाते रहते हैं। और इन स्पेस स्टेशन के ऊपर भी ये दोनों ही फोर्स काम कर रहे होते हैं। इन दोनों फोर्स की वजह से ही एक ऑर्बिट का निर्माण होता है, जिस ऑर्बिट को स्टेबल ऑर्बिट कहा जाता है। और हमारे स्पेस स्टेशन की एक फिक्स्ड स्पीड की वजह से ये स्पेस स्टेशन इस ऑर्बिट में घूमते रहते हैं और जब तक इस स्पेस स्टेशन पर कोई बाहरी बल नहीं लगाया जाएगा या फिर इसकी स्पीड को कम या ज्यादा नहीं किया जाएगा, ये लगातार अपनी इसी स्पीड में गति करता रहेगा। और इसी वजह से ये स्पेस स्टेशन अंतरिक्ष में बने रहते हैं और हमारी पृथ्वी के ऊपर आकर नहीं गिरते हैं। जब एस्ट्रोनॉट्स अंतरिक्ष में जाते हैं तब उन्हें पृथ्वी पर आने जाने के लिए दूसरे अंतरिक्ष यानों का इस्तेमाल करना पड़ता है। लेकिन स्पेस स्टेशन का साइज इतना ज्यादा बड़ा होता है कि उन्हें पृथ्वी पर आने जाने के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। ये स्पेस स्टेशन हमेशा अंतरिक्ष में बने रहते हैं और हमारे वैज्ञानिकों को रिसर्च करने में मदद करते हैं। उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इसी तरह की और वीडियोस देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका दिल से धन्यवाद।